तो आज हम लोग बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। अब आप कैसी है? अब तो ये ठीक है सर। तो चलिए very good। तो बेटा एक चीज तो क्लियर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। हाँ। वो डिपेंड करेगी किस पर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बोलते हैं इसको भी पूरा लिखते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज के बताइए क्या होगी? अ, साइज बढ़ेगा एटम्स का या ऑर्बिटल्स का, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, हाँ सर। लेंथ कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएंगे। तो साइज के हो गया इन्वर्सली सब कुछ। और सबसे मेन फैक्टर यही है, ठीक है ना, जिसके ऊपर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है। एक दूसरा भी है पॉइंट जिस पे डिपेंड करती है, वो क्या है? वो है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है। और डायरेक्शनल यस। कैरेक्टर में हमको मालूम है जो एस ऑर्बिटल होता है, ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। यस सर। ठीक है ना। हाँ सर। और पी ऑर्बिटल जो होता है बेटा, सर उसमें वो बाई डायरेक्शन। ये डायरेक्शनल होता है। यस। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी मान करके चलते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर 1/2 है और 1/2 यहाँ पर है। यानी एक ऑर्बिटल की जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ यस। कितने में डिवाइड है? एस में क्या? 3 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस। ठीक है ना। हाँ सर। चलिए। अच्छा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में एक चीज और हमको जाननी चाहिए। ये एस ऑर्बिटल है अच्छा। और ये एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में। तो डी ब्रॉगली साहब ने हमसे क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? उसके पास वेव कैरेक्टर भी होता है। यस।
और वेव कैरेक्टर में हम लोग एक वेव का पॉजिटिव पार्ट लेते हैं और एक नेगेटिव पार्ट लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो इसलिए जो एस ऑर्बिटल है उसके ऊपर या तो ये पॉजिटिव वेव से बना होगा और या फिर ये नेगेटिव वेव से बना होगा। एस ऑर्बिटल के यस सर। अंदर जो है वो दोनों या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव वेव होगी या पूरी की पूरी नेगेटिव वेव होगी। और जब ये कंबाइन करेगा पॉजिटिव वेव वाले ही एस ऑर्बिटल पे, तो ये बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आ जाएगी। कैसे दिखाया जाए, चलिए ऐसे ही दिखाते हैं। इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है। ओके सर। यहाँ पर जो है वो बहुत थोड़ी सी दूसरी साइड में डेंसिटी। ठीक है। और ये क्या कहलाता है? यस सर। बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई मेरी? हाँ सर। हम्म, चलिए। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, ये तो हो गया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ओवरलैप करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा और जो ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके। लेकिन अगर आपने नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से करा दिया बेटा ओवरलैप, तब क्या हो जाएगा? वो रिपेयर हो जाएंगे ना। तो फिर एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। यस न्यूक्लियस सर। के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम आएगा। ठीक है। और ये यस सर। कहलाता है नोडल प्लेन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो सेम फेज वाली आपस में क्या होनी चाहिए? ओवरलैप करनी चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, ये तो हम जानते हैं। चलिए। अब अगर एक मैंने ले लिया एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में बेटा क्या होता है यही तो बता देता हूँ। पी ऑर्बिटल में एक लोब जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। ठीक है। यानी इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं वेव के। नेगेटिव वाला पार्ट भी यस सर। होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट भी और होता पॉजिटिव वाला पार्ट भी होता है। है। ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा हो गया एक्चुअल पी ऑर्बिटल। ऐसा होता है, बीच में ये न्यूक्लियस है लेकिन हम लोग एक साथ बना देते हैं।
तो अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव वाले पार्ट से ओवरलैपिंग करेगा तो कैसा बनेगा? एस वाले एटम का न्यूक्लियस और ये पी वाले ऑर्बिटल जिससे आ रहा है उसका न्यूक्लियस, और इनके बीच में पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया है। ठीक है। और हाँ यहाँ सर, ओके सर। होगा और यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते। ठीक है। यस सर। और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए जल्दी से। सर बॉन्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड कौन सा होगा? ओ सिग्मा। ओ सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है। और यही बेटा अगर मैं नेगेटिव वाले से करा दूं इसको, बताइए कौन सा वाला नेगेटिव लूं, पी वाला या एस वाला? टी वाले। पी वाला ले लूं? एस वाला भी यस। ले सकते हैं, डिपेंड्स आपकी जो। यस सर। तो एस वाला ले, पी वाला ले? टी वाले। चलिए, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी तकरीबन। जीरो यस सर। हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना, इसको हम नहीं क्या? बनेगा। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। ऑर्बिटल। ठीक है। एक तरीके से और भी ओवरलैपिंग हो सकती है इसमें, बताइए वो कौन सा तरीका है? um मान लीजिए ये मेरा एस ऑर्बिटल वही प्लस वाला है, ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बजाय दूसरे किसी एक्सिस से ओवरलैप कर लें ऐसे, अच्छा, तो क्या हो जाएगा? फिर तो बॉन्डिंग होगी नहीं ना। हाँ, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है। वो चिपक जाएगा सेंटर से। हाँ, तो ये हो गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस ये प्लस। तो अब देखिए क्या होगा, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई थोड़ी सी और एक ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई। ऊपर वाली ओवरलैपिंग कौन सी है? बॉन्डिंग वाली। बॉन्डिंग। नीचे वाली एंटी है। कौन सी है? एंटी बॉन्डिंग। तो इस ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग कहते हैं जीरो बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? जीरो बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्योंकि नेट इफेक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो होगा। तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बारे में हो गया। अच्छा, पी की और क्या हो सकती है ओवरलैपिंग? एस के तो सारे कर लिए हमने, पी की क्या हो सकती है और? सर टी की दो टाइप कर सकते हैं, तीन टाइप कर सकते हैं। तो पैरेलल। पहले तो पैरेलल। इससे क्या होगा? तो सीधा सीधा बन जाएगा। इसमें पाई बॉन्ड बनेगा यस और सर। जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कुछ पार्ट उसका ऊपर हो जाएगा इंटर हाँ न्यूक्लियर सर। के, और कुछ पार्ट नीचे हो जाएगा।
क्यों बेटा? यस सर। एम आई राइट? यस। इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड। और है ये वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बाइटर। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग में वही रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है। यस। अच्छा, हमने सिग्मा बॉन्ड तो बनाया नहीं पाई पी ऑर्बिटल से, या बनाया है? नहीं बनाया। बनाया थे। अच्छा बना लेते हैं। नहीं बनाया, चेक करिए। ओ हाँ नहीं बनाया, तो किसी और को दो। एस के साथ बनाया था। हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पाई स्टार। ठीक है। यस सर। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिग्मा स्टार। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वो स्टार बन जाएगा। ये भी सिग्मा स्टार हो गया, हाँ सर। स्टार लग जाता है। हम्म। पॉलिंग के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? इसके बारे में। पॉलिंग के बारे में, लिनस पॉलिंग। पॉलन। हाँ। साइंटिस्ट है ना, पूरी केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने ही तो हाँ सर। इसके बाद वो किया है। बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा वर्क और नोबेल प्राइज सब चीज लिनस पॉलिंग को मिली है। तो बॉन्डिंग यस। चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में विकिपीडिया पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो पढ़ डालिए। और ये दो चार साइंटिस्ट में से वो साइंटिस्ट हैं जिनको डबल नोबेल प्राइज मिला है। ओके सर। हाँ। और ये अभी डेथ इनकी मालूम है कब हुई है? कब? 94 में। क्या कब से? 1994 में इनकी डेथ हुई है। अच्छा। जिस साल तुम्हारे पापा और हमने 12th पास की थी। अच्छा। चलिए, तो इनके बारे में पढ़िएगा जरूर, कल मुझे ओके बताइएगा। सर। अब आते हैं हम लोग पी ऑर्बिटल की सिग्मा ओवरलैपिंग रह गई थी, वो भी कर लेते हैं। तो ओवरलैपिंग लोब की, ये प्लस माइनस से समझ गया ना, ये चार्ज नहीं है। हाँ सर बच्चों समझ को गया सर। कंफ्यूजन रहता है कि ये चार्ज है क्या। चार्ज नहीं नहीं, नहीं नहीं। ये वेव फंक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये जब आपस में देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन करेंगे, इसको कहते हैं सिस्टम को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यस। लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है। ये हम लोग जो एमओटी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो है, इससे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये कंबाइन करेगा, बताइए कैसी हो जाएगी इसकी ओवरलैपिंग? सर। वही न्यूक्लियस के बीच में सारा न्यू। इलेक्ट्रॉन को यस सर। लाता है। और ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी फुल फॉर्म लिख ली आपने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस सर। एंटी देख लिया। बॉन्ड अगर बनेगा तो कैसा बन जाएगा?
तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव कर लेंगे फिर। यस, उसमें कुछ भी नहीं हो तो बहुत आसान है। यस। तो इससे एंटी बॉन्डिंग बनेगा और इसमें ये हो गया न्यूक्लियस हमारा दोनों एटम का, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे दूर दिखा दिया, थोड़ा करीब कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यस। क्या इसमें जीरो बॉन्डिंग होगी? किसमें? नहीं। अ, क्यों, हो तो सकती है। किसमें से? पी अच्छा, ऑर्बिटल इसमें। हाँ हाँ सर। ऐसे ओवरलैपिंग कराइए, देखिए। ये वाली तो एंटी बॉन्डिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी एंटी बॉन्डिंग होगी। जीरो वाली जो है वो ये होगी। प्लस माइनस, प्लस माइनस। यस सर। आप देखिए ये वाली जो ओवरलैपिंग हुई है, इसकी यस वजह वो जीरो। से जीरो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। तो मेरे ख्याल से ओवरलैपिंग के बारे में बहुत पढ़ लिया हमने। और बाकी डी ऑर्बिटल की तो आप जानते ही हैं, दो तरीके से होती है। ठीक है ना, यस। तो हमने पढ़ी है, या तो चारों लोग सामने आ जाएं बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और हाँ या सर। तरीके से दो लोग आ जाएं। ठीक है, तो चारों लोग सामने आ जाएंगे तो ये डेल्टा कहलाएगी, और दो लोग ऐसे आकर के ओवरलैप करेंगे तो ये पाई कहलाएगी। ओके। यस सर। ओके सर। चलिए, गुड। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात जो की थी उसको कंप्लीट करें। तो चलिए, ये स्ट्रेंथ याद है ना, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं। नहीं सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है साइज पे, लेकिन इनवर्सली डिपेंड करती जीरो पोस्ट। है। और डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टर। अगर पी कैरेक्टर, पी बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। तो कभी कभी किताबों में लिखा होता है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ओके सर। अब मुझे बताइए, मैंने लिखता हूँ क्वेश्चन वन। वन एस, वन एस, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। वन एस, टू एस, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। क्या सर? ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बन रहा है। और टू एस, टू एस में ओवरलैपिंग हो रही है। तो बताइए इन तीनों में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या ऑर्डर होना चाहिए? सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ 1s की होगी। फिर ठीक है, इनका साइज सबसे कम है, तो फिर
यस, यू आर राइट। क्योंकि साइज इसका सबसे कम तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। उसके बाद इन दोनों में देखिए तो इसमें साइज एक कम एक ज्यादा, तो इसलिए इसकी दूसरे नंबर पे आएगी और ये हो जाएगा यस तीस। सर। क्लियर हो गई बात? तो ये वाला आंसर हाँ हम सर। के बेसिस पे है, साइज के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा। 2s, 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 2p, 2p, 2p। यहाँ पे क्या है? साइज सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा? 2p कब से ज्यादा होगा, फिर उसके बाद 2s 2p का, फिर 2s का। यस, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टर। प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी जब साइज सेम हो जाएगा। बस, हो गया काम खत्म। हाँ सर। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3। 1s, 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 2s, 1s, 2p, 2s, 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 2p, 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 2s, 3s, 3s, 3p, 3s, 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 3p, 3p, 3p। इसका ऑर्डर बहुत अच्छे से सोच करके 3-4 मिनट लीजिए और इसको करिए। ये पूरी जो है चेन है, इसमें पूरे का ऑर्डर लिखे हैं आपको। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। सर हम 2p को और 1s को कैसे कंपेयर करेंगे सर? मतलब साइज, मतलब 2p बड़ा है पर 2p के पास एडिशनल कंपोनेंट भी है, हम्म। तो फिर कैसे कंपेयर करें दोनों को सर? मतलब। बेटा हमने क्या देखा है, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। अगर साइज जो है वो है तो साइज डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा साइज, और ओके ठीक है। साइज साइज जो है वो अगर कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करेगी। ओके क्लियर आउट, थैंक यू। माइनस माइनस ग्रेटर देन माइनस।
ये बेटा छोटा सा करेक्शन था यहाँ पे, 3 लिख गया था गलती से, ये 2s3 थी। ओके। ओके। तो बहुत बड़ा हो गया सर। हम्म, इसीलिए तो दिया आपको 5 मिनट। एक हिंट दूं? हाँ। हिंट देता हूँ। इसमें जो ऑर्बिटल साइज के हिसाब से उनके ग्रुप बना लीजिए। जैसे ये एक साइज है, ये एक ग्रुप हो गया। ये एक साइज है उससे बड़ा, ये एक ग्रुप हो गया। फिर ये एक साइज है उससे बड़ा, ये तीसरा ग्रुप हो गया। फिर ये एक साइज है उससे बड़ा, ये चौथा ग्रुप हो गया। और फिर ये पांचवा ग्रुप हो गया। तो साइज के बेसिस पे तो एनर्जी आप फाइनली कर ही देंगे। क्या हो जाएगी? हाँ सर। दिस एंड दिस। यस। अब बाकी इनके बीच में कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। हाँ सर, फिर तो हो ही गया सर। हम्म। 1s is greater than 1s 2s is greater than हम्म। 2s 2s हम्म। is greater than 1s 2p is greater than 2s 2p हाँ हाँ, ये is दूसरे वाले में क्या greater बताया? than वन एस के बाद 1s 2s वन एस टू एस, यही 2s। गलत हो गया। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये। डायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी जीत जाएगी ना, साइज सेम है तो। ओ हाँ। ठीक है ना? ये एक्सेलेंट। अब अगले ठीक है बार सर। गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है आप फिर वो थर्ड वाले में बताइए, थर्ड ग्रुप में। थर्ड थर्ड ग्रुप में सबसे पहले 2s 2s। फिर देखिए फिर गलत। और जब ओ साइज सेम है तो डायरेक्शनल। ओ 2p 2p सबसे पहले 2p 2p, सॉरी सॉरी। हाँ, फिर सबसे पहले 2p 2p फिर 2s 2p फिर 2s 2s। ये हो जाएगा फोर्थ वन, ये फिफ्थ, और ये सिक्स। अब यस सर। नेक्स्ट। इसमें हो जाएगा 2s 3p। यस, ये हो जाएगा सेवन, और ये हो ये जाएगा जाएगा एट। अब आसान हो गया। अब ये वाला तो कर ही लेंगे, इसमें बताइए। 3p 3p 3s 3p 3s। 9, 10, 11, ये सबसे लास्ट में है ऑर्डर। ये सब कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ठीक है। यस सर। कंडीशन क्या है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। क्या, छोड़िए इसकी बात ही नहीं करते, इससे कंफ्यूजन होगा। तो इतना ही काफी। ओके, क्लियर। यस यस। अब हम लोग आते हैं पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग के ऊपर। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ तो 2p 2p पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो ये यस सर।
2p पाई 3p पाई से ज्यादा स्ट्रांग होगा? बोलिए। क्योंकि यहाँ पे 3p आ गया ना, डायरेक्ट। बढ़ गया। हाँ सर, तो डायरेक्ट सही सर। ठीक और है सर। 3p पाई ये सबसे कमजोर हो जाएगा। ओके। यस सर। अगर मैं साइज सेम कर दूं तब क्या होगा? 3p पाई क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3p पाई 3b पाई 3d पाई। इन तीनों में क्या ऑर्डर होना चाहिए बेटा? सर 3p पाई सबसे पहले। हम्म, एक मिनट। 3d पाई सबसे पहले सर। इसका ऑर्डर बेटा ये होगा। वही मैंने कहा 3d पाई सबसे पहले सर। थ्री हाँ, डी पाई थ्री डी रीजन सबसे पहले। बताइए, रीजन। सर क्योंकि 3d पाई में डी ऑर्बिटल में सारा डायरेक्शनल कंपोनेंट है। डी ऑर्बिटल जो होता है तो ये 4 लोग होते थोड़ा हैं। सा बैंड होता है ना, हाँ तो सर। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। ये ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। इस वाले केस में ये वाली ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। नहीं होता। ओके, क्योंकि साइज सेम है, ये हमने देखिए पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। और ये वाली जो ऑफ कोर्स सबसे वीक हो जाएगी। तो ये सब पे बेटा काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन एक बहुत कंपटीशन में आम पूछा जाता है